श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञानस्वरूपिणं गुणमयं प्रेमावतारं प्रभुं गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमद् राम हर्षण दास जी महाराज अपने हृदय के प्रेम कोश से अनुग्रह स्वरूप इस विनय वल्लरी की रचना किए हैं। यह विनय वल्लरी आत्म उद्धार की हेतु है। अनंत जन्मों से भटकते हुए जीव के संसार बंधन से विमुक्त करने वाली प्रार्थना है। प्रस्तुत पद में हमारे सद्गुरुदेव भगवान संत जनों की महान महिमा का वर्णन करते हुए भगवान और संत जनों की एकता का वर्णन कर रहे हैं। पद प्रस्तुत है हरिजन हरि सम अनुभव योग। भगवान के सेवकगण, भगवान के भक्त, संत जन भगवान के समान अनुभव करने के लायक होते हैं। आरतापहारी भगवान के जो सेवक हैं, जो भक्त हैं, संत जन हैं, वे स्वयं भगवान के समान ही अनुभव करने योग्य होते हैं। संत जनों का अनुभव भगवान के समान ही करना चाहिए। परमैकांतिक संतन अनुभव लगत परम पद भोग। जो परम एकांत में भगवान का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, बुद्धि से विमर्श करते हैं, ऐसे संत जन का अनुभव करने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम परम पद का उपभोग कर रहे हों। परमैकांतिक संतन अनुभव लगत परम पद भोग। संत जनों का अनुभव परम पद के भोग के समान प्रतीत होता है। तिनके ध्यान तिन्हि के सद्गुण हिय बसी मेटत शोग। जिन संत जनों का ऐसा प्रभाव है, ऐसा स्वभाव है कि परमात्मा के चिंतन में ही सतत संलीन रहते हैं, परमात्मा के मनन में उनका मन नहीं रह जाता, उनकी सभी प्रकार की कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। सांसारिक कामनाएं उनकी सब परमार्थ कामनाओं के रूप में बदल जाती हैं। ऐसे संत जनों का ध्यान करने से, भक्त जनों का ध्यान करने से उनके हृदय में निवास करने वाले सद्गुण ध्यान करने वाले के हृदय में निवास कर उसके शोकों का समूलतया
शमन कर देते हैं, उसके दुखों का भली प्रकार से दलन कर देते हैं, अर्थात फिर दुख की संज्ञा उनके जीवन में नहीं आ पाती, नहीं रह पाती। ध्यातहि सहज समाधि अबीजी नसत सकल भवरोग। संत जनों का ध्यान करते ही, भगवान के भक्तों का ध्यान करते ही, ध्यान करने वाले जीवों की सहज ही समाधि लग जाती है। और वह समाधि कैसी होती है? निर्बीज समाधि होती है। उसका कुछ सांसारिक फल नहीं होता, सांसारिक कामनाएं नहीं उत्पन्न होती। जैसे लोक में जो लोग समाधि लगाते हैं तो किसी न किसी प्रकार की कामना से समाधि लगाते हैं, परंतु उस समाधि का बीज रहता है और वह बीज धीरे धीरे उग करके और बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है और संसार बंधन में बांधने का हेतु होता है। परंतु संत जनों का ध्यान करने से सहज ही समाधि लग जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार का बीज नहीं रह जाता, बल्कि नशत सकल भवरोग। ध्यान करने वाले के सभी प्रकार के सांसारिक रोग समाप्त हो जाते हैं, सांसारिक आसक्ति समाप्त हो जाती है, सांसारिक कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार संत जनों का, भक्तों का ध्यान करने से निर्विजी समाधि लगती है। जो सुख होत राम के अनुभव, दरस परस संयोग। हमारे आचार्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि भगवान श्री राम जी महाराज जो अखिल लोक लोकाधिपति हैं, जिनके इशारे पर ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने कार्य सृजन पालन और संहार किया करते हैं, ऐसे श्री राम जी महाराज का अनुभव करने से, उनका स्पर्श करने से, उनका दर्शन करने से और उनका संयोग प्राप्त होने से, उनका योग प्राप्त होने से जिस सुख की प्राप्ति होती है, जो सुख होत राम के अनुभव, दरस परस संयोग, श्री राम जी महाराज के दर्शन, स्पर्श और योग से, विनियोग से जिस सुख की प्राप्ति होती है, सोई सुख शुचि संतन के सेवत सहजहि बिन उद्योग। भगवान के दर्शन करने के लिए तो उद्योग करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। भगवान का स्पर्श करने के लिए तो साधन करना पड़ता है, वेद विहित साधनों का अनुष्ठान करना पड़ता है। भगवान का योग प्राप्त करने के लिए तो अनंत जन्मों तक साधनों का अनुष्ठान करते रहने पर भी उनका दर्शन, स्पर्श और संयोग प्राप्त नहीं होता। भगवान की कृपा के द्वारा ही भगवान का दर्शन, स्पर्श और संयोग प्राप्त हो सकता है। और उस भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए वेद विहित साधनों का अनुष्ठान करना आवश्यक है, परमावश्यक है। तो जो सुख भगवान श्री राम जी महाराज के
दर्शन स्पर्श और संयोग से प्राप्त होता है, सोई सुख शुचि संतन के सेवत सहज ही बिन उद्योग। वही सुख और पवित्रता संत जनों की सेवा करने से, संत जनों का सत्संग करने से, संत जनों का अनुभव करने से, संत जनों की सेवा करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। बिना किसी परिश्रम के कुछ नहीं करना पड़ता। जो सुख भगवान के दर्शन से प्राप्त होता है वही सुख संत जनों के दर्शन से प्राप्त होता है। जो सुख भगवान के स्पर्श करने से प्राप्त होता है वही सुख संत जनों के भक्तों के स्पर्श से प्राप्त होता है। जो सुख भगवान के संयोग से प्राप्त होता है वही सुख संत जनों के संयोग से प्राप्त होता है। और बिना किसी परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, सहज ही वह सुख संत जनों की सेवा करने से संप्राप्त हो जाता है। वह पवित्रता जो भगवान के दर्शन से प्राप्त होती है संत जनों की केवल सेवा करने से प्राप्त हो जाता है, प्राप्त होती है वह पवित्रता। ज्ञान विराग प्रेम परमारथ प्रभु मिल बिना वियोग। और यहाँ तक कि संत जनों की सेवा करने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, प्रेम की प्राप्ति हो जाती है और परम अर्थ स्वरूप जो भगवान का कैंकर्य है वह प्राप्त हो जाता है। क्या करणीय है क्या अकरणीय है ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। संसार क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। संसारासक्ति से वैराग प्राप्त हो जाता है। भगवान के चरणों में विशेष रूप से आसक्ति हो जाती है। भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है जो परम परमार्थ स्वरूप है। भगवान के नाम रूप लीला और धाम में अनुरक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान के नाम रूप लीला धाम में प्रेम प्राप्त हो जाता है। और यहाँ तक कि प्रभु मिल बिना वियोग, भगवान ऐसे प्राप्त होते हैं कि फिर उनका वियोग कभी नहीं होता। ऐसा भगवान का संयोग होता है कि फिर कभी भी वियोग नहीं होता। संग संग उनकी सारी क्रियाएं होती हैं। स्नान, भोजन और शयन इत्यादि सभी प्रकार की क्रियाएं साथ साथ होती हैं। अस विचार अनुभव ही जे श्रीहर्षण धनि धनि ते जगलोग। संत जनों की ऐसी महान महिमा है, ऐसा विचार करके जो कोई भी संत जनों के अनुभव में लग जाते हैं, संत जनों की सेवा में लग जाते हैं, संत जनों के सत्संग में लग जाते हैं, संत जनों के चरणामृत को पान करने में लग जाते हैं, संत जनों के विनियोग में लग जाते हैं, संत जनों को सुखी करने में लग जाते हैं, वही लोग संसार में परम धन्याति धन्य हैं। अन्यथा लोग तो संसार में संसारासक्ति में फंसकर अपनी माता के यौवन का हनन करने वाले ही होते हैं। इस प्रकार से हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान हम सब जगत जीवों और अपने आश्रितों पर यही अनुग्रह कर रहे हैं कि भैया रो संत जनों का सत्संग करो, संत जनों से प्रेम करो। संत जनों की महान महिमा है। संत जनों का अनुभव भगवान के अनुभव के समान है। भगवान के दर्शन, स्पर्श और संयोग से जिस सुख की प्राप्ति होती है वही सुख संत जनों की केवल सेवा करने से प्राप्त हो जाता है।
बिना किसी परिश्रम के प्राप्त हो जाता है। इसलिए संत जनों की सेवा करना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।